मॉर्निंग स्टूडेंट आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन के साथ अपने इस चैनल ईडी ऑनलाइन क्लासेस पर। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन को देखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के और सीएसआईटी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आप लोगों का अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ये भी आपका इलेक्ट्रिकल जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। राइट द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ अ लॉजिक सर्किट विथ 4 इनपुट। कि आपको क्या करना है, एक लॉजिक सर्किट के क्या आउटपुट एक्सप्रेशन को बताना है, जहां पर आप लोगों का क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो कितने हैं आपके पास, 4 इनपुट। ये 4 इनपुट कौन है, ए बी सी और डी। ठीक है। अब कंडीशन आगे लिख रहा है कि विल प्रोड्यूस लॉजिक हाई। अब इसमें कंडीशन दी है कि आउटपुट आपका लॉजिक हाई या लॉजिक 1 कब आएगा, जब आपका दो एडजेसेंट इनपुट क्या होंगे, आपके वेरिएबल या दो इनपुट होंगे आपके वो लॉजिक हाई पर होंगे। कि दो एडजेसेंट इनपुट जो होने चाहिए, एडजेसेंट मतलब जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे के ठीक बाद या पहले चल रहे हैं। ठीक है। तो एडजेसेंट इनपुट अगर हाई होंगे तभी लॉजिक हाई आएगा। अच्छा, इसने एक और बात कही है कि जैसे एडजेसेंट कहने का मतलब क्या आपका, कि जैसे चार इनपुट ए बी सी और डी, इस तरह से चार इनपुट, तो ए और बी एडजेसेंट है एक दूसरे के। ऐसे ही बी और सी एडजेसेंट है एक दूसरे के, ऐसे सी और डी एडजेसेंट है एक दूसरे। इसने एक और कंडीशन कही है कि आपका जो ए और डी है, कहने का मतलब है कि ये लास्ट वाले जो वेरिएबल हैं इनको भी क्या लेकर चलना, एडजेसेंट लेकर चलना है। कि ए और डी भी जो होंगे वो भी क्या होंगे, आपके एडजेसेंट होंगे। अब इस स्थिति में अगर आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि इसका आप लोगों को क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। अब मैं यहाँ से अगर देखता भी हूँ तो मैंने सिंपल सी बात कही कि जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है। चार इनपुट के हिसाब से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आ सकती हैं वो कितनी आ सकती हैं, 2 की पावर n के रिस्पेक्टिवली मैंने कहा 2 की पावर 4। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टेट्स जो आएंगी वो कितनी आएंगी, आपकी 16 आएंगी। तो ये 16 का मतलब क्या आपका, कि 0 से लेकर 16 तक आप लोगों की बात जाएगी। तो यहाँ से अब अगर मैं इसको देखता भी हूँ, इस बात को अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, ठीक है, तो सिंपल कैसे आएगा, हमने कहा चार इनपुट थे अपने पास, ए पहला इनपुट, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ठीक है। सबसे पहले हमने कहा यहाँ से कि चारों इनपुट कैसे होंगे आपके, 0। फिर हमने यहीं से कहा 0 0 0 1। अगर ऐसे याद ना हो तो आप लोगों को क्या करना है, पहले एक एक के गैप पे लिखिए 0 1, फिर ये 0 1, फिर ये 0 1, ये एक एक के गैप पे लिखिए, ये 0 1, ये 0 1। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये इसी तरह से 13। ठीक। फिर यहाँ मैंने कहा ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा आप लोगों का, फिर ये अगर हम लेकर भी चलते हैं, हमने क्या कहा 0 1 1 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये कैसा आ जाएगा 15 और ये 16। तो 16 स्टेट आ गई। या तो एक एक के गैप पे लिख लो, या तो प्रॉपर अगर आप लोगों को बाइनरी पता है 0 1 2 3, तो इस तरह से चलिए। अब देखो, पहले एक एक के गैप पे लिखना है, फिर दो दो के गैप पे, कि 2 0 और आपके 2 1, फिर ऐसे ही 2 0 2 1। अगर आप लोगों को बाइनरी याद नहीं है तो आप ऐसे भी चल सकते हैं, 2 0 2 1। फिर यहीं से हमने कहा कि ये आपके डबल 0 और फिर आपका डबल 1। ठीक है। अब आपको कितने की गैपिंग पे चलना है, पहले एक की थी, फिर दो, फिर चार की गैपिंग पे। तो 4 बार 0, फिर 4 बार आपका 1। ठीक है, कि 4 टाइम्स से 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 4 टाइम्स 0। ठीक है। और 4 टाइम्स आप लोगों का ये 1 आ जाएगा। अगर आपको बाइनरी याद नहीं है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक। फिर एक की गैपिंग, फिर दो की, फिर चार की। अब गैपिंग जो आएगी वो 8 की। तो 3 4, फिर यहाँ से 5। ठीक है, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 बार 0 और 8 बार ही क्या आएगा, आपको 1 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2, फिर 3 4 5, फिर ये 6, ये 7 और ये 8। तो ये भी आपके क्या है, ये इनपुट ए बी सी डी थे। यही जो सीक्वेंस था वही आप लोगों का आगे फॉलो करवाया। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या कहा हुआ था कि आउटपुट हाई उस स्थिति में आएगा जब एडजेसेंट इनपुट 1 होंगे। पहले केस में आपने देखा, फर्स्ट केस में देखिए कहीं पर भी कोई भी 1 नहीं है। तो यहाँ अगर मैं आउटपुट की बात करता हूँ, पहले केस से जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, लॉजिक 0 आएगा। दूसरे केस में आपने देखा कि 1 है और इसके साथ दूसरा 1 नहीं है, एडजेसेंट 1 नहीं है, तो ये भी आपका कैसे आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर थर्ड केस में आपने देखा कि ये 1 था, ना तो इसके पीछे 1 है ना इसके आगे 1 है, ये भी कैसे आएगा आपका, 0 आएगा।
नेक्स्ट केस में आपने देखा कि ये 1 और इसके बगल वाला भी 1 है, एडजेसेंट 1 आ रहा है, इसका मतलब आउटपुट कैसा आएगा आपका, लॉजिक 1 आएगा। फिर इसी तरह से यहाँ 1 देखा तो इसके ना पीछे 1 है ना आगे 1 है, तो एडजेसेंट में 1 नहीं है तो आउटपुट आपका 0 रहेगा। नेक्स्ट केस में आपका इस 1 के इधर भी 0 उधर भी 0, इस 1 के इधर 0, एडजेसेंट में 1 नहीं है तो इसका मतलब आप लोगों का आउटपुट फिर से 0। नेक्स्ट केस में आपने देखा तो यहाँ एडजेसेंट 1 है, ठीक है, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, लॉजिक हाई या लॉजिक 1 आ जाएगा। यहाँ आपने देखा कि यहाँ भी एडजेसेंट 1 है, ठीक है, और दो दो केसेस में है, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, लॉजिक 1 आ जाएगा। केस में फिर से एडजेसेंट 1 नहीं है तो आउटपुट 0। फिर इस केस में देखना कि हमने क्या कहा था, ए और डी को भी हम एडजेसेंट लेकर चल सकते हैं, तो यहाँ एडजेसेंट 1 है तो लॉजिक 1 आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर मैं और आगे बात करता हूँ, इसी से आगे अगर हम चलते हैं, तो ये 1 था और ये 1 था, तो एडजेसेंट नहीं है तो इसीलिए लॉजिक 0 आउटपुट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में आपने देखा कि यहाँ एडजेसेंट 1 है तो आउटपुट आप लोगों का लॉजिक 1 आ गया। फिर नेक्स्ट केस में यहाँ भी एडजेसेंट 1 है तो ये भी आपका आउटपुट कैसा आ गया, लॉजिक 1 आ गया। फिर नेक्स्ट केस में देखते हैं, यहाँ भी आप लोगों का एडजेसेंट 1 दिख रहा है तो उस हिसाब से आउटपुट इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो ये लॉजिक 1 आ जाएगा। फिर अगेन आप लोगों का एडजेसेंट 1 है तो यह भी आपका आउटपुट कितना आ जाएगा, लॉजिक 1। यहाँ तो सारे ही एडजेसेंट 1 आपके चल रहे हैं तो यहाँ तो ओवरऑल क्या आना, आउटपुट आपका लॉजिक 1 आना। तो ये सबसे पहले हमारी क्या हो जाएगी, ट्रुथ टेबल अपनी तैयार हो जाएगी। अब ट्रुथ टेबल तैयार होते ही ये देखिए कि आउटपुट आपका लॉजिक हाई कहाँ कहाँ पर। आपने प्रॉपरली देखा तो ये एक लॉजिक हाई था, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पर है, फिर ये है आप लोगों का, फिर ये लॉजिक हाई है, फिर ये लॉजिक हाई है, ये लॉजिक हाई है यहाँ, फिर यहाँ पर है और फिर यहाँ पर। पहला मेथड तो ये है कि आप इसके रिस्पेक्टिवली बूलियन वेरिएबल्स को लिखकर जहाँ लॉजिक हाई है फिर उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। और दूसरा सिंपल मेथड है कि आप इसको के मैप की हेल्प से कर लीजिए। के मैप की हेल्प से करने के लिए मैंने साफ कहा कि ये 0 का बाइनरी था, ठीक है, ये 1 का था, फिर इसी तरह से अगर आप देखेंगे ये 2 का है, ये आपका 3 का है, फिर यहाँ से हमने कहा ये 4 का है, फिर यहाँ से आपका 5, फिर ये आपका 6, फिर यहीं से आप लोगों का ये 7, फिर ये इस तरह से 8, फिर यहाँ से आप लोगों का 9, ये आ जाएगा आप लोगों का 10, फिर इसी तरह से 11 और ये आ जाएगा आपका फिर 12, ठीक। फिर यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये बाइनरी आप लोगों का 13 का, ठीक है, ये बाइनरी है आपका 14 का और ये बाइनरी है आपका 15 का। हमें पता है कि हमारे कितने वेरिएबल का के मैप चल रहा है या कितने वेरिएबल का ये फंक्शन चल रहा है, 4 वेरिएबल का। 4 वेरिएबल अगर मैं के मैप को बनाता हूं तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी आती है आपकी, 16 सेल्स आती हैं। 16 सेल्स बनेंगे, 16 खाने आपके इसमें बनेंगे। ये कुछ इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं, 4 रो बनेंगे और 4 क्या बनेंगे आपके, कॉलम बनेंगे। कुछ 4 से आप लोगों का स्ट्रक्चर आएगा। इनपुट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इनपुट हमारे पास 4 इनपुट थे, ठीक है, कौन कौन से हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे भी तो ये इनपुट अपने पास A, B और ये आ जाएगा C, D। आपने पहले भी के मैप को पढ़ा होगा तो यहाँ हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले दोनों 0 तो A बार B बार, ग्रे कोड पर बेस्ड होता है तो A बार B सिंगल चेंज आएगा, फिर आपका A डॉट B और ये आ जाएगा आपका A डॉट B का बार, फिर ऐसे यहाँ आ जाएगा C बार डॉट D बार, ये आ जाएगा C बार डॉट D, फिर आ जाएगा C डॉट D और ये आ जाएगा C डॉट D का बार। नंबरिंग अगर हम करते हैं, हमने क्लास में जब पढ़ाया होगा तो आपको बताया भी कि नंबरिंग कैसे आती है। तो नंबरिंग कुछ ऐसे होती है, 0 1, फिर ये 2 3, फिर 4 5 और यहाँ से आपका 6 और 7। यहीं से अगर मैं देखता हूँ तो ये 8 9, फिर यहाँ से आप लोगों का 10 और 11, फिर ये अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा 12 13 और ये हो जाएगा आपका 14 और 15। ये कुछ इस तरह से नंबरिंग आ जाती है। अब ध्यान से देखो कि आपको फिलअप कैसे करना है इसे। आपने देखा 1 कहाँ कहाँ पर है, पहले यहाँ 3 पर है, ठीक है, फिर यहाँ आप देखेंगे तो 6 पे है, फिर इसी तरह से इसको देखते हैं 7 पे है, फिर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 9 पे है, फिर यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 11 पे है, फिर 12 पे है और 13 14 15 सभी जगहों पे। तो देखिए सबसे पहला कहाँ पे था, 3 पे था तो 3 पे 1 लिखा, फिर उसके बाद ये कहाँ पे था आपका 6 पे था तो ये 6 पे आ गया, फिर यहाँ अगर मैं देखता हूँ ये कहाँ पे था आपका 7 पे था, फिर इसके बाद इसको अगर हम देखते हैं तो ये था आप लोगों का 9 पे, ठीक है, फिर इसके बाद नीचे देखते हैं तो 11 से लेकर रेगुलर हैं तो 11, फिर आपका यहीं से अगर मैं देखता हूँ कि 12, फिर 13, फिर 14 और ये आपका 15। तो ये हमारा के मैप कुछ इस तरह से भर जाएगा। फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का ईजिएस्ट मेथड होता है आपका के मैप, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से जो ग्रुपिंग होती है तो ग्रुपिंग आपको समझाई भी होगी, आपने पढ़ी भी होगी कि जितना बड़ा ग्रुप बन सकता है आपको कोशिश करना उतने बड़े बनाने की। जैसे यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक 4 का ग्रुप ये बन रहा है। ठीक है भाई, अगर मैं क्लियरली देखूं तो ये एक 4 का ग्रुप प्रॉपर मुझे विजिबल हो रहा है कि ये एक 4 का ग्रुप बन रहा है। इसी तरह से दूसरा अगर मैं देखता हूं तो यहाँ से मुझे ये भी साफ दिख रहा है कि एक 4 का ग्रुप ये पूरी रो इस तरह से बन रही है। ठीक है, इसको भी अगर हम देखेंगे तो ये भी 4 का ग्रुप प्रॉपर पूरी रो बन रही है। ऐसे ही सेम अगर आप लेकर चलेंगे, ऐसे ही सेम अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहीं से एक और बात निकल के आ रही है। इसी में अगर हम देखें, ये चारों को अगर हम देखें, ये जो 4 वेरिएबल हैं तो ये 4 का भी एक प्रॉपर ग्रुप बन रहा है। ठीक है, इन चारों को भी अगर आप देखेंगे तो क्वाड इन चारों की हेल्प से भी बन रहा है। अब इनके नेमिंग को अगर हम लिखते हैं, इनके नेमिंग को अगर हम लेकर चलते हैं, तो हमने सबसे पहले कहा कि ये वाला जो था, जो पिंक कलर का दिख रहा है, पूरा कॉलम था, पूरे कॉलम का नाम क्या आपका C.D है। ठीक है, फिर ऐसे ही इस वाले को अगर आप देखेंगे, जो रेड कलर से बनाया था, पूरी रो है, तो पूरी रो के लिए क्या आ जाएगा आपका, रो का नाम था A.B। ठीक है, अब ये जो व्हाइट कलर से हमने बनाया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, ना तो पूरी रो है, ठीक है, ना ही पूरे कॉलम है। उस स्थिति में आपको सबसे पहले रो देखनी है कि ये दोनों रो चल रही थी, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, तो रो से कॉमन आ गया आपका बी। फिर ये दोनों कॉलम थे, दोनों कॉलम में देखो यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, तो B.C। इस तरह से फंक्शन लिखा जाता है। ओवरऑल अब अगर मैं बात करूं कि मेरा जो आउटपुट निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है, ओवरऑल आउटपुट जो निकल कर आना है, या आउटपुट एक्सप्रेशन जो आएगा, ये आएगा स्टूडेंट आपका A.B प्लस B.C और प्लस C.D। तो ये हमारा क्या आना है, ओवरऑल आउटपुट निकल कर आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन की अगर मैं बात भी करता हूँ तो हमारा फंक्शन जो निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा था आपका, A.B कुछ इस तरह से था, प्लस B.C और प्लस C.D। अब अगर मैं यहाँ से मैच भी करता हूँ कि कौन सा फंक्शन हमारा मैच हो रहा है, ठीक है, A.B अगर हम लेकर चलते हैं, हाँ, ये वेरिएबल को अगर मैं लेकर चलता हूँ, फंक्शंस को अगर मैं देखता हूँ भाई, यहाँ पर हमने जब ग्रुपिंग को देखा, अपने ग्रुप्स को अगर हम देखते हैं तो अपने पास कितना ग्रुप बन रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, ये 1 हमारा रह गया है। ठीक है, इस 1 को अगर आप देखेंगे, जैसे आउटपुट में भी हमने देखा कि 4 वेरिएबल जा रहा है। एक और ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे भी तो ये इस तरह से एक और क्वाड आपका बन के आना था, एक और 4 का ग्रुप है, ये 1 रह गया था। ठीक है, इसको अगर मैं देखता हूँ, इसकी अगर मैं नेमिंग की बात करता हूँ, फिर से सेम कंडीशन है कि ना तो पूरी रो है, ना ही पूरा कॉलम है। इन दोनों रो में अगर आप देखेंगे, यहाँ ए, यहाँ ए, तो ये आ जाएगा A डॉट। इन दोनों कॉलम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ D और यहाँ भी D, तो ये आ जाएगा A.D। इसका मतलब है ओवरऑल जो वेरिएबल आएगा प्लस A.D आपका यहाँ और निकल कर आना था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से प्लस A.D ये आना है। अब आप अगर प्रॉपर मैच करते हैं, हमने सबसे पहले क्या देखा कि A डॉट, ये अगर हम लेकर भी चलें, A.B, फिर A.D, तो ये A.B था, ये A.D था, ये आपका B.C, तो ये B.C है, और ये अगर हम देखते हैं तो ये B.D हमारा क्या है, C.D। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि C.D को जो हमने लिखा है ये क्या था आपका C.D। ठीक है, फिर ये आपका ब्लॉक बन रहा था, तो ये कैसा रहा आपका, ये B है और यहाँ से आपका क्या था, C था। इसी तरह से ये A.B था और ये A.D था। फिर से प्रॉपर मैच कीजिएगा ये कहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया A.B। ठीक है, ये आ गया आपका C.D, ये आ गया A.D और ये आ गया B.C। प्रॉपर जो फंक्शन मैच कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, आप लोगों का ऑप्शन कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा राइट आंसर आ रहा है वो क्या रहा आपका, ऑप्शन सी है। तो सी यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ भी है कि ऑप्शन सी होगा। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, A.B, तो ये है आपका, फिर आपने कहा B.C, तो ये आपका B.C है, फिर हमने कहा कि A.D है, तो ये आपका A.D आ गया, और फिर इस तरह से C.D, तो ये C.D आ गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आना था वो ऑप्शन सी आना। इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों के एग्जामिनेशन में आपको पूछता भी है। आपको सिंपल करना क्या इस तरह के क्वेश्चन में, कि जैसे आपसे कंडीशन कही थी कि आउटपुट लॉजिक हाई सिर्फ उसी स्थिति में आएगा जब दो एडजेसेंट इनपुट हाई होंगे। तो आपने ट्रुथ टेबल बनाई, ट्रुथ टेबल के हिसाब से एडजेसेंट इनपुट को देखा कि जहां हाई है उसके हिसाब से लॉजिक हाई आउटपुट को निकाला। फिर उसी चीज को आप चाहते तो फंक्शंस लिखकर भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, और ऐसा आसान तरीका आपका के मैप का है कि आपने प्रॉपर के मैप बनाया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया।
तो ये हमारा इस तरह से जो आंसर निकल के आना है दैट इज ऑप्शन सी होगा। एक बार खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह का जनरल क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ऑलरेडी ये इलेक्ट्रिकल जेई के म्युनिसिपल पार्टी के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सोलापुर म्युनिसिपल पार्टी का ये क्वेश्चन आप लोगों का बेसिक। इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस में रखें। बाकी इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को आपको कराते रहेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए थैंक यू।